गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अज असी करांगे साडा फॉर्मल लैटर। फॉर्मल मीनस सरकारी या वपारक पत्र। असी अज इत्थे कर रहे हैं साडे फॉर्मल लैटर दा फॉर्मेट मीनस लिखण दा ढंग, उसका फॉर्मेट। ये पत्र जिहड़ा है किसी स्कूल दे प्रिंसीपल नूं, किसी बस दे जिहड़े कि है अधिकारी नूं, ठीक है, पोस्ट मास्टर नूं, किसी पुलिस थाने दे इंचार्ज नूं असी पत्र लिख सकते हैं। जदों असी किसी स्कूल या कॉलेज दे प्रिंसीपल नूं पत्र लिखते हाँ, उस टाइम असी अपना स्कूल दा एड्रैस लिखते हैं। ठीक है, मीन जिहड़ा साडा फॉर्मल लैटर दा फॉर्मेट है उहदे विच सब तो पहला असी सेंडरस एड्रैस, फिर हैगा डेट, फिर रिसीवर्स एड्रैस जिहड़ा लिखते हैं। जिहड़ा साडा रिसीवर एड्रैस हुंदा है, अगर असी स्कूल या कॉलेज दे प्रिंसीपल नूं पत्र लिख रहे हाँ तां उत्थे असी स्कूल बारे लिखांगे। पहला लिखांगे जिवें सेवा विखे, फिर स्कूल दे प्रिंसीपल नूं लिखांगे, ठीक है, उस तो बाद स्कूल दा नाम लिखांगे, फिर शहर दा नाम लिखांगे। लेकिन जिहड़ा ये फॉर्मेट है ये मैं तुहानूं दस रही हैं कि ये एक अखबार दे संपादक वास्ते लिखिया होया है। जदों असी संपादक नूं पत्र लिख रहे हाँ तां असी समापन जिहड़ा उहदा करदे आ, चाहे किसी अखबार दे संपादक नूं है, किसी होर अधिकारी नूं असी पत्र लिख रहे हैं, किसी तो असी पुस्तकां मंगा रहे हैं, उन्हां नूं पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तां असी लिखांगे आप दा हितू। लेकिन जदों असी किसी स्कूल दे प्रिंसीपल नूं पत्र लिख रहे हाँ तां उत्थे आप दा आग्याकारी, ठीक है, उत्थे हितू नहीं लिखांगे, आप दा आग्याकारी, ते नीचे थोड़ा नाम ही नहीं लिखना, नाम की जगह ते क ख ग। हाँ जी, चलो असी शुरू करते हैं साडे लैटर का फॉर्मेट। सब तो पहला असी लिखते हैं फॉर्मल लैटर दे विच सेंडरस एड्रैस। तो उहदे वास्ते सानू अपना पता जिहड़ा है नहीं याद रहिंदा, कई बारी असी गलत लिख दिंदे हैं, तो उस चीज़ तो बचण वास्ते असी की लिखते हुंदे आ प्रीख्या भवन। तो पहली लाइन दे विच असी लिखांगे प्रीख्या भवन। दूजी लाइन दे विच जदों जिथे असी शहर का नाम लिखना हुंदा उत्थे असी लिखांगे क ख ग। यही सब तो वधिया ते आसान जिहड़ा है एड्रैस है। ठीक है, ये तुसी लिख दोगे तो कोई भी इसनूं गलत नहीं कर सकता। तो सेंडरस एड्रैस तो बाद एक लाइन छड्डनी है, उस तो बाद असी लिखांगे मिति। मिति जदों भी असी पेपर दे रहे हैं या कोई टैसट दे रहे हैं उस दिन की मिति मीनस डेट। मिति तो बाद फिर असी एक लाइन छड्डनी है, मीनस मिति तो पहला भी एक लाइन छड्डनी है तो मिति तो बाद दे विच भी एक लाइन छड्डनी है। मिति तो बाद फिर असी आ जाने रिसीवर्स एड्रैस ते। रिसीवर एड्रैस जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिआ इत्थे असी एक अखबार दे संपादक नूं पत्र लिख रहे हैं तां उहनां दा एड्रैस लिखिआ। सब तो पहला लिखांगे असी सेवा विखे, दूजी लाइन दे विच श्रीमान संपादक साहब, तीजी लाइन विच वो न्यूज़पेपर किहड़ा, अखबार किहड़ा है, अजीत अखबार, ते चौथी लाइन दे विच शहर दा नाम जिमें कि इत्थे लिखिआ जलंधर। ये साडा हो गया रिसीवर्स एड्रैस। रिसीवर्स एड्रैस तो बाद असी एक लाइन छड्डनी है, एक लाइन छड्ड के फिर साडा आ जांदा है विशा, सबजैक्ट। ठीक है, सबजैक्ट तो बाद फिर एक लाइन छड्डनी है। सबजैक्ट सब नूं पता है, विशा सब नूं पता है की हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे इलाके दे विच जिहड़े सफाई कर्मचारी ने वो चंगी तरह सफाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंधित एक तरह का एक नोट जिहड़ा हैगा वो अखबार वाले नूं भेजना है ताकि जिहड़ा है वो सारे पढ़न ते उसदे प्रति की है कोई कदम उठाउण। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस्सिआ विशा, तो विषे तो पहला भी एक लाइन छड्डनी है तो विषे तो बाद दे विच एक लाइन छड्डनी है। जिमें कि विशा एक होर एग्जाम्पल दिन्नी है, असीं स्कूल दे अपने प्रिंसीपल नूं पत्र लिख रहे हैं, जिमें तुहानूं एक दिन की छुट्टी चाहिए है, ठीक है, तो अवकाश प्राप्त वास्ते तुहानूं की है तुसीं अपना पत्र लिखना है, तो एक दिन की छुट्टी लई पत्र, तो तुसीं अपना विशा लिख सकते हो। हाँ जी, विषय तो पहला एक लाइन छड्डनी है तो विषय तो बाद दे विच एक लाइन छड्डनी है। उस तो बाद फिर आ गया जिसनूं असीं पत्र लिख रहे हैं उन्होंने संबोधित करना श्रीमान जी, जिमें हिंदी दे विच असीं संबोधित करते हाँ, ठीक है, श्रीमान जी, महोदय लिख देंगे असीं हिंदी विच, पर पंजाबी विच असीं कदी भी महोदय
ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ 8th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10-12 ਲਾਈਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਲੀਵ 1 ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿਤੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਹਿਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ ਖ ਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕ ਖ ਗ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ, ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।